क्या आपको माहवारी रेगुलर नहीं आ रही या क्या आप हैज़ की बंदिश का शिकार हैं तो परेशान ना हो। पीरियड्स प्रॉब्लम से निजात के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही कॉमन मसले पर बात करूँगी और बहुत सी फीमेल जो है वो इस मसले के बारे में परेशान रहती हैं और इसका इलाज करवाना चाहती हैं। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी एमिनोरिया के बारे में, यानी हैज़ की बंदिश या माहवारी का कम आना या फिर माहवारी का बंद हो जाना। प्रोग्राम से पहले मैं तमाम ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगी कि अगर आप किसी भी मसले का शिकार हैं तो इसका फ़ौरन इलाज करवाएं, क्योंकि फ़ीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम मसले की वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम रह सकती हैं। यानी ऐसी ख़वातीन जो अपने मसाइल का इलाज नहीं करवाती वो बाँझ भी हो सकती हैं। अपने किसी भी मसले से मुतल्लिक़ मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है इसमें कि एमिनोरिया किसको कहते हैं। एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, यानी फीमेल में मेंस्ट्रुअल का साइकिल जो अगर रुक जाए या स्टॉप हो जाए या बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, यानी पीरियड्स 2 माह या फिर 4 माह इवन के 6 माह तक मुसलसल ना हो, तो इसे एमिनोरिया कहते हैं। यानी हैज़ का ना होना ही एमिनोरिया कहलाता है। एमिनोरिया भी 2 तरह का हो सकता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी की अगर बात की जाए तो इसमें वो यंग गर्ल जिनको पुबर्टी की उम्र में जिनका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी 12 या 14 साल की उम्र में पहली दफ़ा मेंसेस शुरू होने होते हैं, लेकिन अगर इन लड़कियों के मेंसेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाएं तो इसको प्राइमरी एमिनोरिया कहेंगे। इसके बाद बात करें अगर सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी एमिनोरिया में 2 रीज़न्स हो सकती हैं, एक फिजियोलॉजिकल है और दूसरी पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल में वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान उनके पीरियड्स रुक जाते हैं, इसको फिजियोलॉजिकल कहेंगे। और सेकंड पैथोलॉजिकल है वो ख़वातीन जो बच्चों को फीड करवाती हैं, इनको भी पीरियड्स डिले हो सकते हैं और कभी कभी बहुत महीनों बाद आते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज यानी कि वो ख़वातीन जिनके पीरियड्स बंद होने की उम्र होती है लेकिन रिप्रोडक्टिव में किसी मसले की वजह से 30 साल के बाद ही माहवारी उनकी बंद हो जाए, तो ये भी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया कहलाएगा। अब एमिनोरिया की कुछ वजूहात की बात करते हैं कि इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से ये मर्ज फीमेल में आता है। वो फीमेल्स जिनको PCOS का मसला हो, यानी ओवरीज या यूट्रस में सिस्ट मौजूद हो, ऐसी फीमेल्स में माहवारी कम होती है। इसके अलावा थायराइड का डिजास्टर, यानी कि थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन्स कम मिकदार में रिलीज हों, तो ऐसी सूरत में भी औरत को पीरियड्स खुलकर नहीं आते। इसी तरह अगर LH और FSH हार्मोन्स भी कम मिकदार में रिलीज हो रहे हों तो औरत की माहवारी बंद हो जाती है। या वो लड़कियां जिन्हें माहवारी हुई ही नहीं, इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से इन्हें माहवारी शुरू ही नहीं होती। इसके बाद अगर बात करूँ इसकी रीज़न की, तो इसमें रहम की सोजिश या रहम में किसी तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एमिनोरिया की एक और वजह डिप्रेशन या स्ट्रेस भी है। वो फीमेल्स जिनमें खून की कमी हो, इन्हें भी पीरियड्स टाइम पर नहीं आते और वो एमिनोरिया का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन वो मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों या ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं या इन्हें सर्दी लग जाए, तो इस सूरत में भी औरत को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। और वो फीमेल्स जिनको ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होती जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता, और ऐसी कंडीशन में भी फीमेल की साइकिल जो है वो रुक जाती है, उसकी माहवारी रुक जाती है। ये कुछ वजूहात थी। अब इसकी अलामात के बारे में बात करते हैं। माहवारी के बंद होने से औरत के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। इसके अलावा चेहरा जो है वो पीला हो जाता है, औरत के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी कि मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और लहजे में सख्ती और बेजारी आ जाती है। इन अलामात के बायस अगर देखा जाए कि कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं इसलिए एक एमिनोरिया की जांच कैसे की जा सके, तो सबसे पहले इंटरनल सोनोग्राफी करके यूट्रस और ओवरीज को चेक किया जाता है। इसके बाद हार्मोन्स टेस्ट करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें TSH है, इसके अलावा FSH है और साथ ही LH। और इसके अलावा एक और टेस्ट जिसे आप AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट जो है वो कहते हैं, वो भी करवाना ज़रूरी है या वो भी करवाया जा सकता है। इन तमाम टेस्ट के बाद जिस जगह पर मसला आ रहा हो, जिस हार्मोन्स या जिस टेस्ट के अंदर मसला आ रहा हो, उसका इलाज किया जाता है। क्योंकि एमिनोरिया खुद एक बीमारी नहीं, बल्कि ये औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी जगह पर ख़राबी की वजह से पैदा। अगर इस खराबी को बर वक्त ख़त्म कर दिया जाए तो औरत के पीरियड्स को रेगुलर किया जा सकता है।
इन तमाम इलामात और वजूहात के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका हर्बल इलाज क्या है। तासीर दवाखाना के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड और तजर्बाकार हुक्मान हकीमों और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में तरह तरह की जड़ी बूटियों पर तहकीक के बाद एमिनोरिया की तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए कामयाब और बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवा। इस इलाज से वो फीमेल जिनको हैज़ की बंदिश हार्मोन्स में कमी पेशी की वजह से है, ये तमाम हर्बल अद्वियात हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, जिससे पीरियड्स रेगुलर आते हैं। और इसमें ऐसी अद्वियात को शामिल किया गया है जो कि यूट्रस के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करके औरत की ओवुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुनासिब मिकदार में रिलीज होता है। इस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से औरत की जो माहवारी या जो साइकिल है वो बाकायदा हर माह अपनी रूटीन के हिसाब से आता है। इसके अलावा ये इलाज LH और FSH को नॉर्मल रखता है। इस मुकम्मल इलाज के बाद औरत को माहवारी रेगुलर आती है और माहवारी की रेगुलर आने की वजह से औरत जल्दी कंसीव करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी रुकावट वो हैज़ की बंदिश होती है। जिस औरत को मेंसेस रेगुलर आ रहे हो और प्रॉपर फ्लो के साथ आए वो औरत सेहतमंद होती है और ऐसी औरत जल्दी हामला होती है। अगर आप में से किसी को भी एमिनोरिया का मसला है तो फ़ौरन इसका इलाज करवाएं। अब इलाज के बाद कुछ एहतियात हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी। माहवारी के दौरान कोशिश करें ठंडे पानी और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। हर तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए फीमेल को चाहिए कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें और ख़ुसूसन अपनी हाइजीन का ख्याल लाजमी रखें। डिप्रेशन और स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। कोशिश करें पुरसकून और साफ़ सुथरे माहौल में रहें। अगर आप में से किसी को ये मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल है सेहतमंद ज़िंदगी के राज, इसको विज़िट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।